हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेस्टोलॉजी विद कोमल। और भाई राम राम है सारे भाई और बहन, आपके अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। और भाई एक बात है, गलत है तुम राम राम लेते लो पर राम राम करते को ना, तो कमेंट में राम राम तो लिख दिया करो यार, इतना तो बना है। चलो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, ठीक है, कि हम पेपर 1 को लेकर डिस्कस करेंगे। और मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री से जी हाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और यूजीसी नेट 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं, जून वाले को, ठीक है। इससे पहले मैंने यूजीसी नेट नहीं दिया है, बाकी टीचिंग एग्ज़ाम दिए हैं। और सबको पता है कि पेपर 1 में क्या है, यूनिट हमारी टोटल 10 होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन कुछ सिमिलर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में से उतर के आ रहे हैं कि हमने कभी सुना ही नहीं है और हमने कभी देखे ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है तो भाई उन्होंने ये टॉपिक्स ज़रूर एक बार वो गो थ्रू हुए होंगे इन सब से। तो इसमें क्या है कि अलग अलग टॉपिक है और भाई बहुत मज़ेदार हैं, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के कुछ टॉपिक्स में, तो ठीक है। तो मैंने जितने अब 10 यूनिट हैं, तो मैंने 10 यूनिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड देखो, बहुत हमने देखा होगा कि एमआरएस में भर भर की टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ था, ठीक है। और भैया ऐसे गजब के क्वेश्चन दिए हुए थे ना कि सर के ऊपर से गए थे, इतना हाई लेवल था उनके क्वेश्चंस का। और मतलब मैं आपको ये बता दूं कि भाई यूट्यूब पे जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए ना, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था ऐसे, मतलब पढ़ा रहे थे ना लोग कि भाई ये आएगा यहीं से छपेगा, 100% यहीं से आएगा। भाई एक क्वेश्चन नहीं था, मैंने कम से कम 35 प्लस मॉक दिए थे एमआरएस के। भाई एक क्वेश्चन रिपीट नहीं था, एक कंसेप्ट भी रिपीट नहीं था। पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से ये सोचा है कि हम ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई, मैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को ही टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एमआरएस में इसको पढ़ा है और मेरे पास अच्छे खासे इसके नोट्स हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी एक बुक है टीएस मदान की, उससे मैंने पहले एमसीक्यू रिवाइज किए हुए हैं एमआरएस के टाइम पे। तो एक बार मैं उसकी जो थ्योरी है ना उसको देखूंगी, और उसमें सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, ये पूरे 10 टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपेयर कर रहे हैं ना भाई, एक बार उस बुक को ज़रूर जाके देखो, ठीक है। और मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप उसको खरीदो, तो बाकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है। और भाई बहुत लोगों को वहम होता है कि एसएससी लेवल के आते हैं, नहीं भाई एसएससी लेवल के नहीं आते। उनको भी पता है कि जो बच्चा हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, तो भाई उनका पेपर 1 का स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप 10th का भी अगर बेसिक लेवल मैथ जो जानते हो तो आप सोल्व कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस बहम में मत रहना कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका डीआई, तो डीआई नॉर्मल इजी होता है। मोस्टली लोग, ऐसा नहीं है कि हाँ उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। भाई आईसीटी सबसे प्यारा टॉपिक है, एकदम हलवा। पहले मुझे लगता था कि भाई आईसीटी है क्या, ये किसने बना दिया, लेकिन जब मैंने एमआरएस में इसको पढ़ा ना भाई, मेरे 20 आउट ऑफ 20 ठीक थे। मतलब इतना प्यारा टॉपिक कैसे हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी भाई बहुत प्यारा है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश का होता है, जो आप चूज़ करोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, और ईजी होता है, आप सोल्व करते हो। रीजनिंग भी भाई बहुत प्यारी है। जो कम्पिटिटर्स हैं और हमारे और जो एस्पिरेंट है ना भाई, रीजनिंग तो उन लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे हो जाएगा। अब ये टॉपिक आता है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। भाई मैंने नहीं सुना, और मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सुना, सुना है, लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर डिस्कस करेंगे कि एक एक यूनिट मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, और भाई हायर एजुकेशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना अब इन्होंने यूजीसी नेट वालों ने क्या किया है ना कि आपके कुछ न्यू टॉपिक्स भी दिए हैं, जैसे एनईपी है हमारी 2020, ये हमारे इसमें भर भर के आई थी, ठीक है। तो इसमें से ये 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिर आपका रिसर्च एथिक्स है, आईसीटी टूल्स हैं जैसे एआई, चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी से याद आया, दुनिया यूज़ कर रही है पर आधे लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी कि जीपीटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भाई हमारा इसमें क्या हुआ, मेरे को लगा कि आए ये क्या टॉपिक है, ये इससे नहीं आएगा, और भाई उसी से क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक बार इसको भी गो थ्रू करेंगे। और फिर आता है आपका एजुकेशन सिस्टम है, एनआईआरएफ की रैंकिंग, और आपका एनएसीसी है, एग्रीडेशन जो सेंटर बने थे यूजीसी के। तो एक बार हमें ये सारा देखना पड़ेगा। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।